अलवर ने कमाई फाउंडेशन ने पहला कन्यादान 2022 के अगस्त माह में दिवाकरी गांव में किया। इसकी पहली सूचना संरक्षक मीना तनेजा को मिली और हमारी टीम ने उसका जाकर घर देखा। यहाँ इनके घर की हालत ठीक नहीं थी, तो हमने यह कन्यादान करने का निर्णय लिया। इस लड़की की शादी में करीब 4 लाख का सामान आया, जिसमें महंगी वॉशिंग मशीन, घड़ी सहित सभी घरेलू सामान था। इस कार्य में किसी प्रकार का चंदा नहीं लिया जाता है। कन्यादान के लिए सभी सदस्यों ने अपना अपना सामान तय कर रखा है कि किस व्यक्ति को क्या देना है। कोई गैस का चूल्हा देता है तो कोई साड़ियां। इसमें किसी प्रकार का चंदा नहीं लिया जाता है और सब अपनी मर्जी से कन्यादान का सामान देते हैं। नेक कमाई फाउंडेशन की स्थापना कोरोना काल में हुई, जब घरों में काम करने वाले महिलाओं के सामने पेट भरने का संकट आ गया। इसमें कुछ लोगों ने हमने बैठकर इसको बनाया और शहर में ऐसी महिलाओं को राशन किट वितरित किए। धीरे धीरे इसका दायरा बढ़ता गया और कन्यादान के साथ सरकारी स्कूलों में संसाधन उपलब्ध करवाना, गर्मियों में शीतल पानी व शरबत का इंतजाम, सर्दियों में गर्म कपड़ों का वितरण सहित बहुत से कार्य किए जाते हैं। कमाई का जो आज प्रोग्राम किया जा रहा है इसके बारे में। हाँ, मैं नेक कमाई की एक सदस्य हूँ। मेरा नाम मंजू चौधरी है। आज जो कन्याओं का वो शादी का सामान दिया जा रहा है, 3 कन्याओं को जितना हो सकता है हम सब मिल कर के बहुत सारा सामान तैयारी करके इन कन्याओं को पैर धोते हैं, मेहंदी लगाते हैं और खुशी खुशी उनको सामान दे के विदा करते हैं। 2 सालों में 205 कन्याओं का कन्यादान कर चुकी हैं। पिछले 2 वर्षों से समाज सेवा का जो बीड़ा उठाया गया है, गरीब बच्चियों की कन्यादान की जो व्यवस्था की जा रही है, ये बहुत ही सराहनीय कदम है और ये समाज के लिए एक अच्छा संदेश है, उन लोगों के लिए संदेश है जो इससे जुड़ते जा रहे हैं। और जो आप ये कार्यक्रम कर रहे हो मुझे बहुत अच्छा लगा। पहली बार देखा है मैंने, आपको सुना था। मैं एक बेटी इनको लाई कि भाई इनका भी भला हो जाए। तो मेरी ये विनती है कि ऐसे ही करते रहना, ऐसे ही बढ़ते रहना, हीरो आशीर्वाद और बहुत बड़े बनो, यही मेरी मनोकामना है। और मैं जो प्यारी प्यारी बच्चियां आई हैं उनको 2 संस्कार देना चाहती हूँ। आप सभी ने मुझे इस अवसर पर मौका दिया और मुझे यहाँ आकर के बहुत ही खुशी हुई। आप सभी का धन्यवाद। बच्चों की नाप के हिसाब से उनको ड्रेस बनाते हैं, फुटा है, पेंसिल है, रबड़ है, स्टेशनरी का सामान है, इस उद्देश्य को लेकर। आपका नाम क्या है और कहाँ के आप रहने वाले हैं, कैसे कैसे जीवन? मेरा नाम बालू है। मैं रहने वाली गुजरात की हूँ। वो धंधे माटे उधर है, 16-17 साल से रह रही हूँ। और पोती है मेरी, शादी करनी है, इसका माँ बाप का कोई ठिकाना नहीं है और मैं शादी कर रही हूँ पोती की। और बर्तन की फेरी लगाती हूँ। कोई धंधा है नहीं मेरा। मेरी इज्जत रखो, गरीब की इज्जत करो तो बहुत भला है। जो हमारे वेदों में, पुराणों में, ग्रंथों में वर्णन मिलता है, जब व्यक्ति कहीं पर असहाय महसूस करने लगता है कि मैं कुछ नहीं करता हूँ, तो एकांतिक वास चाहता है, चुपचाप विश्राम चाहता है। उस समय सर्वशक्तिमान ईश्वर जब असहाय अपने को महसूस किए, तो परम्बा भगवती जगत जननी जगदम्बा का प्रादुर्भाव हुआ और उन्होंने आसुरी शक्ति पर विजय प्राप्त किया है। मैं 10वीं पढ़ चुकी हूँ। मैं दादी के पास रहती हूँ। हम किराए पर रहते हैं और मेरी दादी सुबह जाती है, शाम को आती है और बर्तनों की फेरी करती है। और मेरी शादी दादी करेगी। और मेरे मम्मी पापा मैंने देखे नहीं, मेरे पापा पीते, इसकी वजह से उनके पास मैं रहती नहीं हूँ। और शादी की व्यवस्था जो हो सकती है मेरी दादी वही कर सकती है। तो आप सब इसी प्रकार से सहयोग करते रहें, क्योंकि जो कन्यादान है वो हमारे संस्कारों में होना चाहिए। आज जो हम करेंगे, हमारे बच्चे भी कल हमें देखकर उसी रास्ते पर चलेंगे। आज हम सोशल मीडिया में इतने इन्वॉल्व हो चुके हैं कि हमें खुद को नहीं पता कि हमें किस रास्ते पे जाना है। तो सबसे बड़ा ये है कि ना, हम जो करेंगे नेचुरल सी बात है, वो हमारे बच्चे भी करेंगे। जी, मैं 60 फुट रोड स्वास्थ्य नगर मेडिकल कॉलोनी के रहने वाली हूँ। मेरे 3 लड़की है, 1 लड़का, जिसमें 2 लड़की की शादी कर चुकी और एक की नहीं कर पाई कि 2021 में इसके पापा एक्सपायर हो चुके। मेरे पास कोई कमाने वाला ऐसा है नहीं, लड़का क्या कमाता, घर खर्चा बड़ी मुश्किल चलता। आप पे भगवान की कृपा बनी रहे, यही मेरे भगवान से प्रार्थना है कि आप फल फूलते रहें और आनंद में रहें। जय श्री राम। और प्रतिष्ठित माननीय आप सभी पदाधिकारियों को बहुत
बहुत शुभकामनाएं। आज मुझे आप लोगों के बीच में आकर के बहुत अच्छा लगा। मुझे नहीं पता था कि इतना एक ग्रुप भी है जो अलवर में इतना जो गरीब बच्चे हैं या लोग हैं उनके लिए इतना अच्छा काम करता है। अगर आगे भी कभी मुझे आप लोगों के बीच में आने का मौका मिलेगा तो मैं सहर्ष उपस्थित होंगी। और जो भी आप लोग काम कर रहे हैं, आपको आपका ग्रुप बहुत ऊंचाई तक पहुंचे, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। धन्यवाद जो आप लोगों ने मुझे इस पल का हिस्सा बनाया और मुझे मौका दिया आप लोगों के बीच में आने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट।